रोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए आप इतना कहते हैं माँ के अंदर बहुत सहनशीलता होती है और आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे कोई बात का दुख नहीं है, जो मेरे बच्चों ने मेरे साथ किया, जो भड़काया गया है वही मेरे बच्चों ने बोला गया है। मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे। कहना चाहूँगी मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाए, जैसे तैसे करके मेरे पे जो गलत अंजाम लगाए गए हैं वो उनको मतलब कि मुझे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मेरे पे मुझे बदनाम किया जा रहा है। बात है सन्नी खन्ना की, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। स्कूल तक ताल्लुकात था, वो ड्राइवर था स्कूल का, तो वो बच्चे बात करते थे नहीं करते थे, इन बातों का मुझे नहीं पता। इनके वजह से मैंने गाड़ी बंद कर दी, मैं खुद लाती थी खुद छोड़ती थी। अब वो वाला जरिया इनको नहीं मिला तो मतलब कि इन्होंने मुझे ऐसे ब्लेम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, बट बच्चे हैं वो 18 साल के नहीं है। जैसे बच्चों को लगाओगे अब मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मेरे साथ थे वो मेरा साथ देते थे। परिवार से अगर मैं प्यार ना करूँ, ठीक है, ये फ़ोटो नहीं होते। ठीक है, और मेरे बच्चे मेरे साथ थे। ये पुलिस स्टेशन से जब मुझे छोड़ा गया घर पे, ये उन्होंने घर फ़ोटो खींचे थे जब मैं घर चले गई थी। सर जी ये देखो, अगर हाथ नहीं लगाने देते ऐसे फ़ोटो कैसे आते मेरे पास? ये चीज़ें देखो ना आप खुद ही। मैंने खुद लव मैरिज की है, ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं ना करूं? पति के साथ अगर मैं प्यार नहीं करूं, फ़ोटो होते मेरे साथ। ये देखो हैं, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ठीक है, ये देखो मेरी फैमिली है, इन्होंने मुझे जीने नहीं दिया तब से। जब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा अपनी सास को इसके साथ। ठीक है, ये देखो फोटो, ये है मेरे ससुर का दोस्त, इसके साथ इसका फेयर चल रहा है। ठीक है, अब मैंने इसके साथ इसको जब देखा मेरे पे एक्शन उठाया। आपकी सास है? मेरी साथ है। ये जब ड्रिंक करता है मुझे मारता है। मैंने मेडिकल भी करवाया था, मेरे सारे मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट्स लगे हुए हैं कोर्ट में। मुझे निशान के फोटो, ये देखो मेरा मेडिकल लगा हुआ है वहाँ पर। जिन मुझे ड्रिंक करके मारता है, जब ये मैंने मेडिकल करवाया था, जब कोर्ट में मेरा लगा हुआ था, मुझे मारता है पीटता है। तो ये बाथरूम में जब ये रात को जब ड्रिंक करता है, इसको इतना नहीं पता है कि मुझे बाथरूम में जाना है कि कहाँ जाना है। कमरे में ही बाथरूम करता है, और अलमारी में कौन बाथरूम करता है? या अलमारी में बाथरूम करता है। इसको इतनी होश नहीं होती कि मेरी बीवी कहाँ सोई है, मेरी बीवी कहाँ है, क्या है। इतनी ड्रिंक करता है कि किचन में जाके इतने इसने मतलब शराब की बोतलें रखी हुई है। कल आपको एक हमने परिवार से मिलाया था, जिसका जो परिवार था परवीन कुमार का, जिसमें उसकी मदर ने भी अपना पक्ष रखा, बच्चों ने भी अपना पक्ष रखा और परवीन कुमार ने भी पक्ष रखा। मगर हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि दोनों पक्ष अपनी जनता के समक्ष हम रख सके, क्योंकि एक पक्ष को दिखाने से एक साइड की बात होती है, मगर जब हम दूसरा पक्ष दिखाते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है, फिर ही फैसला इंसान कर सकता है उस चीज़ को लेकर। कल हमने परवीन कुमार की कथा सुनाई आपको, उनका पक्ष सुनाया। आज हमारे साथ उनकी पत्नी, धर्मपत्नी प्रिया डोगरा जी यहाँ पर मौजूद है। आज हम चाहते हैं, जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे उन्होंने, बच्चों ने, उनके पति ने और इनकी मदर इन लॉ ने, तो इनका क्या कहना है, इनका भी पक्ष सुनना चाहेंगे। मैं जनता के समक्ष रखना चाहूँगा। ज़रूर इस वीडियो को साथ साथ शेयर करिएगा और अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पहले तो प्रिया डोगरा जी आपका स्वागत है। कल हमने, आपके पति ने हमें अप्रोच किया था, उन्होंने हमारे तक पहुंचाया था कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मैं पुलिस में जाता हूं तो वहां सुनवाई नहीं है, मेरी बीवी की इतनी अप्रोच है ना, वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है तो मेरे को अंदर डलवा देती है, मुझे कोर्टों में घसीट रही है, मेरे से खर्चा मांग रही है, मैं कहाँ से इतना कुछ कर सकता हूँ, मेरी अब माँ को भी हरास किया जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहना। और बच्चों का साफ तौर पर ये कहना था कि कोई सन्नी खन्ना है जो उनको स्कूल में आके बुलाता है, तो जब वो इनसे उससे बात नहीं करते आपके बच्चे, तो आपकी पीहू बेटी है एक, है ना, उन्होंने कहा है साफ तौर पर। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मेरे को ये, जब से मेरी शादी हुई है, 2009 में मेरी शादी हुई थी, इन्होंने 2009 से मैंने की थी लव मैरिज, इन्होंने मुझे तब से नहीं मुझे जीने दिया, ना मुझे रहने देते थे, मार के मुझे निकाल देते थे ये। ठीक है, मैं जाती थी, मैं तो कहीं जाऊंगी, मैं तो रुकूंगी कहीं तो कहीं, अपने मायके में रुकती थी, तब मुझे ये मतलब उधर मेरे भाई को भी मारा,
मेरे को मतलब मेरे भाई को एक बार मारा कि तेरी बहन मर जाए। ये मेरी माँ बाप है, गरीब है वो मेरी माँ लोगों घर में धोती है बर्तन, वो मैं उसके पास नहीं। मेरे भाई पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो उनको अपनी होश नहीं होती, वो मेरे को क्या देखेंगे। ठीक है, 2-3 आपके भाई मेरे भाई हैं, जो मेरे पीछे कोई नहीं है बोलने वाला ना। मुझे मेरे माँ को मैं बीच में नहीं लाना चाहती, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मैंने किसी को बीच में नहीं डाला था। जिन्होंने मेरा कन्यादान किया है मेरे माँ बाप ने नहीं किया है, इन्होंने ही मेरा कन्यादान करवाया। जब इन्होंने मेरी शादी करवाई थी ना, तब भी इन्होंने मुझे बोला था तू अपने मायके वालों को नहीं बुलाएगी। मैंने नहीं बुलाया अपने मायके वालों को। जिन्होंने मेरा कन्यादान किया हुआ है, मैं उनसे मैं बात करवा सकती हूँ। उनको पता है मैंने सारा घर मेहनत करके बनवाया। 2014 में मैंने काम शुरू किया करना, क्योंकि मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे कुछ नहीं देते थे। जब मैंने काम किया, छोटी सी गुड़िया थी, उसको दूध पिलाती थी मैं काम पे लेके जाती थी। वो भी मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं काम करने जाती थी, बेटी को कैसे लेके जाती थी इतनी सर्दी में। मतलब फिर इन्होंने कितनी बार मुझे घर से बाहर निकाल के फिर मैं किराए पे भी रही कितनी बार, पति भी रहा। फिर इन्होंने सुलह करनी, मुझे घर ले जाना, फिर मार कुटाई करनी, फिर मुझे घर ले जाना। किसने कौन मार कुटाई कर? मेरा ससुर था। ससुर की तो हो गई 14 में डेथ। उसके पहले ससुर मुझे इतना मारता था, मेरा घर वाला साथ में होके मुझे मरवाता था। क्योंकि जब मैं कुछ एक्शन करती थी, मैं छोटी थी, 14-15 साल की थी, तो इन्होंने मुझे बोला कि अगर तू गई थाने पुलिस में कहीं भी गई तो मतलब कि हम तेरे को चोरी का अंजाम लगा देंगे। क्योंकि मेरे पीछे कौन बोलता था आपको? मेरा ससुर बोलता था। ससुर बोलता था? नहीं, अब चलो उनकी क्या बात करनी, वो इस दुनिया में नहीं है। और सास मुझे मतलब कि मेरे पे थूकती थी, जूते मारती थी मेरे को। ठीक है, आज मेरे खिलाफ मैंने कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया है। किसके खिलाफ केस किया? पति के खिलाफ किया है, सास के खिलाफ। किस चीज़ का केस किया? कि मुझे बच्चों के साथ जब घर से निकाला था, मुझे घर से जब निकाला था मैंने अपने। वो तो कहते हैं कि आप बच्चे छोड़ के चले जाते हो, 1 महीना वहाँ रहते हो और 4-4 महीने आप किराए पे रहते हो। सर जी ये निकाल देते। इस बार बच्चे घर पे रहे हैं, पर वो मुझे खुद नहीं पता। बच्चे हैं छोटे, भड़काऊ में आए। मेरे पास हर सबूत है बच्चों का, हर मैं चीज़ साबित कर सकती हूँ। रही सन्नी खन्ना की बात, वो तो स्कूल में ड्राइवर है। मेरे बच्चे उसकी गाड़ी में आते थे, जाते थे। ठीक है, उन्होंने उनके साथ मुझे ब्लेम किया है। उनका उसके साथ क्या झगड़ा था? एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कल बोली थी ना, तो मुझे बताइए कि जो उन्होंने एफिडेविट दिखाया है, एक सन्नी खन्ना ने लिख के दिया है कि मेरा कोई आज तक मेरा रिलेशन था, अब मैं कोई रिलेशन नहीं रखूंगा आगे से, वो क्या एफिडेविट? ये बात मुझे नहीं पता है। तब मैं मतलब पुलिस स्टेशन नहीं गई थी। मैं जब थी घर पे गई थी अपने, जब मैं मतलब कि बेटी के साथ बात हुई, मैं घर पे थी। बेटी ने मुझे बोला, मैंने उसको बोला कि बेटा मैंने काम पे जाना है, मुझे ना प्याज का मसाला बना दे। तो बोलती मम्मा मैं क्यों बनाऊँ, मेरा डांटने का मतलब नहीं है, उसको डांटूंगी। मैंने बोला तू अभी से जवाब दे रही है, तू क्यों दे रही, किस बात पे जवाब दे रही है, मैं तेरी माँ हूँ। बोलती आप होते कौन हो करने वाले कुछ भी? बोला आपको? मेरी बेटी ने मुझे बोला, इसलिए मैंने उसको 2-3 थप्पड़ मारे। फिर मैंने इसको प्यार भी किया, इसको मैंने मतलब पैसे भी दिए, 10 उसको दिए, 10 छोटी को दिए। मैंने इसको प्यार वगैरह गले वगैरह लगाया। मैंने बोला मैं जा रही हूँ काम पे, अब तू गलती करती है इसलिए मेरे से मार खाती है। मैंने इसको प्यार भी किया, मैं चले गई काम पे। उसके बाद मुझे सर नहीं पता, मैं रात को 9 बजे घर पे आई। घर पे आके जब मैंने देखा ये दादी के कमरे में थी और पापा भी इसके, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने पापा को पूछा, मैंने बोला बेटी कहाँ है? बोलता सो गई है। मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। सुबह मैं उठी 8:30 बजे, जब मैं अपने काम पे गई, जब मैं घर पे आई तब ताले लगे थे घर पे। मैंने मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन टूट गया था। मैंने फ़ोन जब किया, किसी की साथ वाली पड़ोसन को बोला मेरी सास को फ़ोन करो, मेरे से वो बात नहीं करती है। मैंने बोला उसने फ़ोन किया, उसने बोला मामी बोलती है। उसने बोला मामी कि आपकी बहू आई है, आपने चाबी कहाँ रखी है? बोलती क्या, यही बोलती मैंने ना चाबी गलती से आ गई मेरे से। तो ये बैठे थे पुलिस स्टेशन, मुझे कुछ नहीं पता इस बात का। तो मैंने बोलती मैंने 1 बजे। तो कहते हैं आपकी बड़ी चलती है पुलिस में, पुलिस आपके साथ है। नॉर्मल हूँ तो मेरी पुलिस कैसे सुनेगी, क्यों सुनेगी? 14 साल से मैं उसी घर में रह रही हूँ ना। अगर मैं ऐसी होती, कुछ भी होता मेरा, मैं क्यों इधर रहती? मैं इधर ही, मैं मतलब कि भड़कती इधर ही हूँ। मैं अपनी बहन के घर में, घर भी पास में ही है, दूर नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे पुलिस स्टेशन में, मैं तो गई ही नहीं। जब मैं गई थोड़े दिन पहले मेरी सास ने मुझे मारा। जब मुझे मारा, मेरे पास मतलब कि आप पुलिस स्टेशन जाके पूछ सकते हो कि मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। पुलिस वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया था, मुझे घर भेज दिया। मैं चले गई घर पे। अब इन्होंने उसकी जिद कर रही, मुझे इस बार ताले खुद ही निकाल के मुझे घर से निकाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब मैं गई, मैंने इसको घर वाले को फ़ोन किया, मैंने बोला चाबी दे। इसने पता क्या बोलता अब चाबी मिलेगी तुझे 4 बजे के बाद, क्योंकि ये थाने में बैठा था। मैंने बोला तू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? बोलता मैं क्यों बताऊँ तुझे। अभी आप कहाँ रह रहे हो? बहन के घर में। वो जो बोल रहे हैं कि आपका अफेयर पिछले 10 सालों से चल रहा है सन्नी खन्ना के साथ, जो कि अपनी बेटियों ने भी कहा ये बात। ठीक है, बट
बच्चे हैं, वो 18 साल के नहीं है। जैसे बच्चों को लगाओगे अब मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मेरे साथ थे वो मेरा साथ देते थे ना। ठीक है, ये देखो, मैं अपने परिवार से अगर मैं प्यार ना करूँ, ठीक है, ये फ़ोटो नहीं होते। ठीक है, और मेरे बच्चे मेरे साथ थे। ये पुलिस स्टेशन से जब मुझे छोड़ा गया घर पे, ये उन्होंने घर फ़ोटो खींचे थे जब मैं घर चले गई थी। ठीक है, उस दिन का फ़ोटो है पुलिस स्टेशन का। ठीक है, बच्चे वाला फ़ोटो ये है। देखो, पति के साथ अगर मैं प्यार नहीं करूँ, फ़ोटो होते मेरे साथ। ये देखो, हैं, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ठीक है, ये देखो मेरी फैमिली है, इन्होंने मुझे जीने नहीं दिया है तब से। ठीक है, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, नहीं करते हैं ये। आखिरकार वजह क्या है? वो कहते हैं कि आपके बच्चे ये कहते हैं कि पापा को मम्मी मारती है। अगर हम वो पापा इसको हाथ भी लगाते हैं तो वो कहती है आप कौन हो? सर जी, ये देखो, अगर हाथ नहीं लगाने देते, ऐसे फ़ोटो कैसे आते हैं मेरे पास? ये चीज़ें देखो ना आप खुद ही। मैंने खुद लव मैरिज की है, ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं ना करूं? मतलब कि हर जगह से ही लड़कियों को क्यों किया जाता है? तो ये मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि 25,000 आप कमाते हो, वो कहाँ से लाते हो, कहाँ रखती है? मैं ये बात साबित कर सकती हूँ, मेरे काम पे जा सकती हूँ। मैं पेशेंट केयर का काम करती हूँ, मैं बुड्ढियों की सेवा करती हूँ, उनके डायपर चेंज करती हूँ, उनको नहलाती हूँ, दिलाती हूँ, उनको मैं कपड़े चेंज करती हूँ। वो मुझे देते हैं 15,000 रुपया। दूसरे घर भी ऐसे ही करती हूँ, वो 10,000 रुपया देते हो। चाहे आप मुझे जाके पूछ सकते हो, मेरा पूरा डाटा निकाल सकते हो कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। तो ये कौन से कागज़ हैं आपके? ये कागज़ है जो मेरे पे ब्लेम लगाया गया है कि सन्नी खन्ना के साथ मेरा चक्कर है। बोलने से तो दुनिया कुछ भी बोलेगी। ठीक है, जब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा अपनी सास को इसके साथ। ठीक है, ये देखो फोटो, ये है मेरे ससुर का दोस्त, इसके साथ इसका फेयर चल रहा है। ठीक है, अब मैंने इसके साथ इसको जब देखा, मेरे पे एक्शन उठाया। आपकी सास है? मेरी साथ है। अच्छा, तो कल हमारे साथ मेरे खिलाफ जो कर रही थी, बोलती तुझे तो मैं निकाल के ही सांस लूंगी। ठीक है, इसने बोला मैं तुझे घर से मतलब निकाल के ही जैसे भी होगा कि मैं घर से। ये बोलते हैं 25,000 रुपया कमाती है, कहाँ छोड़ती है? मैं दिखा सकती हूँ कि मैं 25,000 रुपये मैंने लोन लिया हुआ है। लोन के मैं मतलब कि 2 किस्तें 3 किस्तें मेरी जो लोन की जाती हुई। ठीक है, 25,000 से ये मेरे और इसके घर वाले के नाम है। मैंने लोन लिया हुआ है। फोटो तो मेरे घर मैंने अपने पे लिया हुआ है, फोटो इसी के भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलाउड से मुझे लोन नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये भी एग्री था। अगर ये फीसें देता है, सब कुछ ये ही करता है, फिर मैंने 50 2 बार लिया। ये सारे सबूत है मेरे पास, ये देख सकते हो। ये मैंने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए। ठीक है, फीस देने के लिए ये इसने, मैं हर स्कूल में छोड़ती मैं हूँ, लगाती मैं हूँ, फीसें मैं भरती हूँ। फीस का हाँ जी, लोन लिया है, इसकी जो महीने की किस्त आती है वो कौन भरता है? वो मैं भरती हूँ सर जी। हाँ जी, ये लिखा हुआ है इधर सारा कुछ जी, सारे डॉक्यूमेंट्स जी। ये आपको दिखा रहे हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए फीस के लिए लोन लिया था, उसकी जो ये किस्तें हैं लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं जी। ये क्या है? ये भी मैंने कोर्ट में केस किया था, जो मैंने कोर्ट में केस किया था, ये सारा कुछ उन्हीं का है। कल थी मेरी तारीख, कल है मेरी तारीख। ये कोर्ट के एप्लीकेशन जो मैंने कोर्ट में भी केस किया हुआ है, मुझे 3 साल से केस चल रहा है। ये वहाँ पे नहीं जाता है, कोर्ट में नहीं तारीखों पे जाता है। इसको पता है कल मेरी तारीख है। उसने पहले ही मुझे मीडिया में बदनाम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं बड़ी गरीब घर की लड़की हूँ। मेरी माँ बर्तन धोती है, किराए पे रहती है, झुग्गी का मकान है, यहाँ मेरी माँ रहती है। मेरे पीछे ऐसे कोई नहीं है, ना मैं पुलिस थाने में जाती हूँ, ना मुझे मतलब कि मारा पीटा जाएगा तो वो मैं तो जाऊँगी। मुझे तो कुछ तो चाहिए, मेरे माँ बाप नहीं है मेरे साथ। मगर जो आपके घर वाले या आपके जो मदर इन लॉ है, सास है आपकी, वो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद है वो सन्नी खन्ना गाड़ी चलाता है स्कूल की। ठीक है, उसके साथ आपका कोई ताल्लुकात कोई ताल्लुकात नहीं है उसके साथ। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बच्चे भी बोल रहे हैं क्योंकि वो स्कूल का ड्राइवर है। ठीक है, उसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जो डिश पप्पू का नाम ले रहे हैं ना, वो तो उन्हीं का स्कूल है, प्रिंसिपल है वहाँ के वो। ठीक है, उसके साथ उनको बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, उनका कोई वो नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उसी की गाड़ी में बच्चे आते थे। इन्होंने मुझे उसी के साथ ब्लेम कर दिया। मेरा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो आपके जो बच्चे हैं, मैंने उनसे जब सवाल किया, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपको मम्मी प्यार नहीं करती, वो साफ तौर पर मना कर दिया। वो मैंने कहा उनको घर नहीं लाना, कहते नहीं हमने उनको अपने घर नहीं लाना है। क्या कहेंगे आप बच्चों को? बच्चे नादान है। बच्चों को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बच्चों को जैसे लगाओगे बच्चे वैसे चलेंगे। बच्चों का कोई कसूर नहीं, वो अभी 12-13 साल की है। बच्चों को कैसे पता टच क्या चीज़ होती है? जब तक मैं घर में थी मेरे को ये कुछ नहीं पता था। मेरे बच्चों को सिखाया गया है कि ऐसे बोलो। ठीक है, अब अगर मैं बच्चों के साथ प्यार ना करूं,
आप मुझे, मैं वीडियो बता सकती हूँ कि मेरी बेटियों ने मुझे मेरे साथ कैसे वीडियो शूट किया, सब कुछ। ये मुझे प्यार नहीं है, मेरे बच्चे क्यों ऐसा करते हैं? वो तो सीधा सीधा बात है कि भड़काए गए हैं। वीडियो आप बना रहे हो? मैं बना रही हूँ, हाँ वीडियो आप बना रहे हो? मैं बनाती हूँ इनकी वीडियो। हर चीज़ के लिए मैं इनको कपड़े सब कुछ मैं करती हूँ। मेरे पति को इतनी होश नहीं होती कि रात को बाथरूम करने के लिए। जो इंस्टा का अकाउंट है ये आपका है? मेरा अकाउंट है जी। उसी पे आपने डाले हैं? मैंने डाली। अब आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक माँ है, माँ जो है 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, मगर जो पक्ष हमने कल सुना और बच्चों ने साफ तौर पर माँ के खिलाफ बात की, मगर आज माँ की आंखों में आंसू हैं। आखिरकार जब इनसे हमने ताल्लुकात करने फ़ोन किया, इनको इनसे बात करने की कोशिश की, ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी उस समय और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। हमने कहा हम चाहते थे कि आप भी अपना पक्ष रखें और इनका पक्ष आज हम रख रहे हैं आपके समक्ष, जनता के समक्ष। फैसला आपके हाथ है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मैं नहीं प्यार करूँ, मुझे क्यों माँ कैसा ऐसा कर सकती है? इनके लिए मैंने सब कुछ किया। आंखें नम इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो प्रिया डोगरा जी हैं उनकी आंखें नम हैं। और ये देख सकते हैं फीस कार्ड, मैं ही फीसें देती हूँ, सब कुछ हाँ जी। आप देख सकते हैं ये फीस कार्ड्स, ये सब कुछ आपके पास है? हाँ जी, आप ही भर रहे हैं? भर रही हूँ। तो घर नहीं जाना चाहते? मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कौन है घर के बिना? पर इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया है, बोलता मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स मैं कैसे दूँ? मैं एक बात, मैं अगर परवीन से बात करूं, हम लोग अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि आप घर जाओगे अगर सेफ्टी सिक्योरिटी हो? कोई मार्क रहा है? बात नहीं करनी मुझे, कोर्ट में जाके अब बात करनी जो होगी, कोर्ट में जाके करनी है मुझे बात। तो बच्चे उनके पास हैं तो अब बच्चों के बगैर रह लेंगे आप? बच्चों के बिना नहीं रह सकती मैं। अब बच्चों को जैसे भड़काया गया है, बच्चे तो वैसे ही सुनेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। माँ का प्यार थोड़ी, जब आप 2 दिन उनके साथ रहेंगे उनको प्यार आ जाएगा? वो तो बच्चों को हो ही जाएगा, एक दिन तो एक दिन एहसास होता है ये माँ क्या चीज़ होती है। माँ बुरी नहीं है, मेरी सास ने भड़काया गया है। मेरी सास ने मुझे खुद इतनी बात बोली थी, बोलती तेरी बेटी है, तुझे मैं दूर करवा के ही रहूँगी। क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो मेरे बिना नहीं रहती थी, जैसे तैसे करके वो नहीं रहती थी। छोटी वाली बेटी मुझे पैदा होने वाली थी, इन्होंने तब भी मुझे टैबलेट खिलवाई थी कि हमने बेटी नहीं पैदा करनी। इन्होंने मेरा टेस्ट करवाया था कि पेट में इसके बच्चा में लड़की नहीं है, मतलब लड़की है। तो इन्होंने मुझे दवाई खिलाई, वो बेटी नहीं निकली बाहर। जब नहीं निकली उसके फेस पे इफेक्ट पड़ गया हुआ है। अब वही बच्चों को इन्होंने मतलब कभी घुमाने उधर ले जाती, कभी। मैंने सोचा ही नहीं कि दादी के साथ प्यार करते हैं, मैं क्यों पीछे करूँ? सोते हैं दादी के साथ, मैंने बोला इसी के बच्चे हैं, मैं क्यों दूर करूँगी? मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। और वो माँ कभी नहीं चाहेगी, वो पब्लिक को भी पता है कि माँ कभी नहीं चाहेगी बच्चे मेरे दूर हो मेरे से। और मैं 15 साल से अगर मैं रह रही हूँ वहाँ पे, अगर मुझे जाना होता कहीं मैं पहले चले जाती, मैं इधर क्यों रहती? मुझे कब से जाती ना, मैं इधर क्यों रहती? मुझे आज 16 तारीख है, आज पूरे मुझे 15 साल हो गए मेरी शादी हुए। 2009 में मेरी शादी हुई थी। कम से कम अगर ये वीडियो आपके बच्चे देखेंगे जब आप, तो उन बच्चों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चे जिसके साथ खुश रहना चाहते हैं खुश रहे। एक दिन तो एक दिन पता चलेगा माँ क्या चीज़ होती है। कितने देर मतलब बच्चे कोई नहीं, माँ के बिना कोई बच्चे नहीं पाल सकता है। तीहू खुशी के बिना मैं नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरी बेटी हैं। मतलब कि उनका, मैं जैसी आप समझ रहे हो मुझे, मैं वैसी बच्चे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मुझे आज भी प्यार है, मुझे बाद में भी प्यार है आपके साथ। मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। जैसे कि अभी बात कराई प्रिया डोगरा से, जो कि अपने बच्चों से गुहार लगाती हुई नज़र आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा जैसा उनको सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो छोटे हैं, अभी माइनर हैं, और जैसा उनको बताया जाएगा, जो प्रिया डोगरा का कहना है कि वैसे ही वो बच्चे बोल रहे हैं अभी। मगर उन्होंने अपील भी की है अपने बच्चों से कि बच्चे मैं वैसी नहीं हूँ, जितना प्यार आपसे करती हूँ आगे भी करती रहूँगी, और आपके बगैर मैं रह नहीं सकती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये साफ तौर पर प्रिया डोगरा का कहना। पूरे तथ्य इन्होंने अपने दिखाए कि इन्होंने कोर्ट में भी केस कर रखा है, मगर वो परवीन कुमार जो हैं, इनके जो पति हैं, वो कोर्ट नहीं आते हैं। आखिरकार क्या कुछ मसला है, जनता कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगी प्रिया? यही करना चाहूँगी, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाए। जैसे तैसे करके मेरे पे जो गलत अंजाम लगाए गए हैं, वो उनको मतलब कि मुझे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मेरे पे मुझे बदनाम किया जा रहा है। सन्नी खन्ना की, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। स्कूल तक ताल्लुकात था, वो ड्राइवर था स्कूल का।
तो वो बच्चे बात करते थे नहीं करते थे, इन बातों का मुझे नहीं पता। इनके वजह से मैंने गाड़ी बंद कर दी, मैं खुद लाती थी खुद छोड़ती थी। अब वो वाला जरिया इनको नहीं मिला तो मतलब कि इन्होंने मुझे ऐसे ब्लेम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो इन्होंने साफ तौर पर अपील भी की और अपनी जो है गुहार भी लगाई है जनता से भी और प्रशासन से भी कि इनकी सुनवाई हो, इनको बच्चे इनके साथ रहें। ये साफ तौर पर प्रिया डोगरा का कहना है, क्योंकि हम चाहते थे कि दूसरा पक्ष भी हम आपके समक्ष रखें समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और हम भी उम्मीद रखते हैं कि ये परिवार जो टूट चुका है ये बना रहे। आप देख सकते हैं इस समय की हालत। रोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए आप इतना कहते हैं माँ के अंदर बहुत सहनशीलता होती है और आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे कोई बात का दुख नहीं है, जो मेरे बच्चों ने मेरे साथ किया, जो भड़काया गया है वही मेरे बच्चों ने बोला गया है। मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे, मेरे बच्चे बहुत, उनको इतना नहीं पता है टच क्या होता है, फेयर क्या होता है। मैंने ऐसी बात तो कभी सिखाई नहीं है। 11 साल की मेरी बच्ची है, उसको ये बातों का पता ही नहीं है। ऐसी बातों को उनको कैसे पता चला गया मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उनके जब वो नहीं पढ़ते थे मैं उनको डांटती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं फीसें देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फीसें मैं देती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। मैं तो उनको डांटूंगी ही ना। मेरे पे ऐसे उनको थप्पड़ मारा, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पे क्या अंजाम लगा देने इन्होंने। भाई बातचीत कराई हमने प्रिया डोगरा के साथ। हम भी चाहेंगे आप भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ये दूसरा पक्ष जो है हमने आज आपको दिखाया, इसको भी जैसे आपने पहले प्यार दिया था वैसे ही इनको भी प्यार दीजिएगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो टूटा हुआ परिवार है जुड़ जाए, माँ अपने बच्चों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको दोनों की ज़रूरत होती है, यानी कि माँ की भी और बाप की भी। और कहीं ना कहीं वो बच्चे किस तरीके से अभी माइनर हैं और किस तरीके की बातें जो हैं वो कर रहे थे कल अपनी माँ के खिलाफ, क्या लगता है आपको? आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। और पल पल की खबर के लिए समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।